गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ख्याति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, बस जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोचती है। तो उसकी वजह से ख्याति को बहुत तेज बुखार हो जाता है। ख्याति बुखार के मारे कांप रही होती है। अनुपमा जब ख्याति के पास आती है तो अनुपमा देखती है कि ख्याति जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अनुपमा ख्याति को समझाती है और ख्याति को दवाई भी देती है। अनुपमा बोल रही होती है कि आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बच्चे आपको देखेंगे तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। ख्याति बोलती है, पता नहीं पराग जी ने खाना भी खाया है या नहीं खाया। अनुपमा ख्याति को समझाती है और बोलती है कि पराग जी के पास उनका पूरा परिवार है, उनकी बा उनके साथ है, वो उन्हें खाना खिला देगी। अगर अपनी बा की बात नहीं मानेंगे तो उनका छोटा भाई भी उनके पास है, उनका बेटा, उनकी बेटी सब उनके पास है, तो वो लोग उनका ख्याल अच्छे से रखेंगे। लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। अनुपमा ख्याति को ये भी बताती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को कोठारी हाउस भेज दिया है, तो ख्याति ये सुनकर खुश हो जाती है। अनुपमा बोलती है, आपके ऊपर दवाई से ज़्यादा तो इस खबर ने असर किया है कि प्रेम और राही दोनों कोठारी निवास चले गए हैं। ख्याति बोलती है, अनुपमा जी मैं बहुत खुश हूँ कि प्रेम और राही दोनों घर चले गए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पराग जी अपने बेटे प्रेम से दूर रहे। कितने सालों बाद तो प्रेम और पराग जी के बीच सारी चीज़ें ठीक हुई है, और अगर प्रेम फिर से उनसे दूर हो जाता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर हम देखते हैं कृष्ण कुंज के सब लोग ईशानी को लेकर और परेशान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ईशानी अब तक घर नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ पर है, अपने किन दोस्तों के पास होगी। पाखी भी अपसेट होती है कि ईशु के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। इधर बा को और घर के सब लोगों को जब ख्याति के बारे में पता चलता है तो वो ख्याति के लिए भी परेशान हो रहे होते हैं। सब लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। दूसरी तरफ हम राघव को देखते हैं। राघव बार बार पराग के बारे में ही सोच रहा होता है। राघव सोच रहा होता है कि मुझे पराग कोठारी से अपना बदला लेना ही होगा। उसने बेवजह ही मुझे केस में फंसा दिया। उनकी बहन को मैंने नहीं मारा था, वो अभी भी जिंदा होगी और इन लोगों ने उन्हें छुपा दिया होगा ताकि ये लोग मुझे झूठे केस के अंदर फंसा सकें। अगली सुबह हम देखते हैं ख्याति बा के पास आती है। बा लड्डू बना रही होती है तो ख्याति बोलती है, क्या मैं आपकी हेल्प करवाऊँ? तो बा बोलती है, हाँ, अगर तुम काम करोगी तो तुम्हारा ध्यान बाकी चीज़ों में नहीं लगेगा, तो तुम मेरी हेल्प करवा दो। फिर हम देखते हैं ख्याति लड्डू बना रही होती है। अनुपमा बताती है कि वो तो अनु की रसोई जाने वाली है। इधर बा बताती है कि ख्याति जी आप देखना, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक बार मैंने वनराज के बापूजी को घर से बाहर निकाल दिया था। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उस झगड़े के बाद आज तक हम दोनों के बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। जब वो झगड़ा सुलझ गया उसके बाद हम दोनों ने कभी झगड़ा नहीं किया। अनुपमा बोलती है कि बा सही बोल रही है, बा ने बापूजी को गुस्से गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया था। अनुपमा बोलती है, ठीक है, अब मैं अनु की रसोई का काम देखूंगी, मैं वहाँ जाती हूँ। ख्याति बोलती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लेकिन बा बोलती है, नहीं, आप वहाँ पर नहीं जाओगी, वहाँ पर वो होगा। ख्याति बोलती है, कौन? गाइस, अब हम देखेंगे राघव अपना बदला लेगा। राघव सब लोगों को बताएगा कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा, उसे झूठे केस में फंसाया गया था, और यहाँ पर पराग कोठारी का सच सब लोगों के सामने आएगा। डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।